हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ। और मेरी थी नॉर्मल डिलीवरी, यानी कि वजाइनल डिलीवरी। एंड मुझे इससे कोई वो नहीं है कि सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो। ये केस टू केस डिपेंड करता है, एंड बेटर है कि आपका डॉक्टर ही आपको सही बताए। तो इसमें जब मैं इस फेज में थी, 9th मंथ में और 8th मंथ में प्रेगनेंसी के, तो मैं भी बहुत सारी स्टोरीज देखती थी, जस्ट इसलिए कि मुझे कुछ आइडिया लगे कि भाई मेन डे पे क्या क्या होने वाला है अपने साथ। डरना की कोई बात नहीं है, मतलब ऑब्वियसली डर तो लगता है, बट जैसे जैसे मैंने लोगों को सुना तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग था। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होगा, या किसी और के साथ हुआ तो वो मेरे साथ होगा। सबकी बॉडी अलग है, एंड सबका सब कुछ अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। तो मुझे 39th वीक के स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा डिस्कम्फर्ट चालू हो गया था। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नॉर्मल हमको पीरियड के दौरान जो होता है, मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट चालू हो गया था कि कुछ पेन हो रहा है, या अ, पता नहीं, मतलब ऐसा हैवी हैवी लग रहा है। बट उस टाइम हम लोग का एक रूटीन चेकअप भी था डॉक्टर के पास, तो हम लोग गए। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी कोई वो नहीं है, अभी आप वेट करो, जाओ। ठीक है, फिर हम आ गए। फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ डिस्चार्ज हो रहा है। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं है, इट्स नॉर्मल, आप जाओ, जब आपको कुछ बहुत ही अलार्मिंग लगे तब आप आना। ठीक है। तो फिर हम लोग वापस घर गए, एंड अगले दिन से फिर से मुझे थोड़ा सा रेड टाइप में डिस्चार्ज हुआ। तो वो थोड़ा सा हम लोग को ऐसा लगा अलार्मिंग है। तो हम लोग वापस डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा, मुझे थोड़ा पुशअप कर वो, मतलब ऐसे बैठ के दिखाओ। और उनने खुद ने इंटरनल एग्जामिनेशन किया। तो फिर उन्होंने बोला कि है टाइम, बट इट्स अप टू यू। टाइम नियर है, बट अभी है टाइम। तो वो मतलब उन्होंने बोला कि मे बी वो म्यूकस प्लग होगा जो आउट हुआ होगा, इसके कारण आपको ऐसा हुआ है। तो ठीक है, वापस हम घर आए, उन्होंने बोला वेट करो। ठीक है। तो फिर हम लोग को थोड़ा थोड़ा, मुझे रात में डिस्कम्फर्ट ऐसा चालू हो रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था। फिर हम लोग ने पता था कि अभी बार बार तो जाना नहीं है, तो हम लोग फिर पेन आने का वेट करने लगे। तो एक दिन तो मतलब ऐसा हो ही गया कि सुबह से मुझे पेन आने लग गए। तो पहले उसकी ड्यूरेशन थी, लेट्स से कि आधे आधे घंटे में हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसकी ड्यूरेशन आई कि 20 मिनट में हो रहा है। फिर उसका हुआ 15 मिनट में हो रहा है। वो फ्रीक्वेंसी कम होते होने लग गई। तो फिर जब वो ड्यूरेशन ऐसा 10 मिनट हो गया फिक्स, कि 10-10 मिनट से बार बार पेन हो रहा है। तो फिर हमने सोचा कि अब टाइम है, और ऑलरेडी हम लोगों ने अपना सारा सामान वामान, बैग वैग पहले ही कार में रख चुके थे, और हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत पास में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो अब चलते हैं अब, और फिर डॉक्टर को फ़ोन किया कि डॉक्टर 10-10 मिनट से पेन आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप रेडी हो? तो हमने बोला हाँ। तो हमने बोला ठीक है, आ जाओ, मैं देख लेती हूँ। तो फिर हम लोग गए। अब उसमें भी ये बात है कि अ, ऐसा कोई पेन नहीं होता है, आपके पास टाइम होता है। ऑब्वियसली सब पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेयर कर सकते हो। तो उनके पास टाइम होता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बट मेरा वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, सिर्फ मुझे पेन हो रहा था। तो फिर मैं हम लोग गए, फिर हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया। एंड डॉक्टर तो रेडी थी। डॉक्टर ने देख के बोला कि ऑलरेडी आप 3 सेंटीमीटर डायलेटेड हो। दैट मीन्स बेबी को बाहर आने के लिए अराउंड 10 सेंटीमीटर चाहिए, एंड आप ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर हो। दैट मीन्स आपने इतना पेन तो खुद में ही सहन कर लिया है, और अब हम कर सकते हैं आपका। तो फिर उनने खुद से ही वाटर ब्रेक कर दिया मेरा, चाहते से। एंड देन उनने फिर बोला कि अब आप करो, वेट करो। फिर उनने खुद ने ही एक हाथ में मेरे आईवी लगा दी, आई थिंक वो पेन इंड्यूस करने के लिए होती है। एंड फिर हम लोग हाँ, और मेरे
स्टमक पे उनने फीटल मॉनिटर लगा दिया ताकि वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहें बेबी के हार्ट बीट और ये सब। तो आप पूरे पैक रहते हो, आप एक हाथ तो आपका हिला नहीं सकते हो एंड आप खुद भी नहीं हिल सकते हो, और आपको पूरी प्रेगनेंसी बोला जाता है कि एक साइड करवट होके सोना है। अब आप एकदम सीधे सो रहे होते हो तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, ऊपर से पेन बढ़ता जाता है। तो उस वो जब पेन ज़्यादा हो गया तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उल्टियाँ कर रही थी। उन लोगों को आदत होती है, वहाँ पे सारी नर्सेज़, डॉक्टर सबको पता होता है। तो डॉक्टर तो हैप्पी थी, बोला कि ना मतलब अच्छा साइन है ये, आपको अगर वोमिटिंग हो रही है दैट मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो ये होता है कि वो बार-बार आके आपको चेक करते हैं इंटरनली, उसको आई थिंक 2 फिंगर टेस्ट बोलते हैं। वो काफ़ी वियर्ड होता है। आई वुड नॉट से कि वो पेनफुल होता है, बट थोड़ा वियर्ड होता है, और हो सकता है किसी-किसी को पेन भी हो। तो वो बहुत अजीब लगता है, बट इट्स द प्रोसेस, क्या कर सकते हो। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छी थी, डॉक्टर ने मुझे समझाया कि देखो मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं यही तरीका है ना बेबी को बाहर लाने का। तो मैं फिर मतलब थोड़ा सा कॉपरेट करने लगी थी बाद में। पहले मुझे था कि ये क्या बार बार हो रहा है, एंड बेटर है कि आप ऑपरेशन कर दो मेरा, बिकॉज पेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो आपको समझ नहीं आती है, फिर आपको लगता है ऑपरेशन करो, एंड पेन तो वहां भी हो गई, पर मुझे जल्दी करो, अभी मेरे को बहुत पेन हो रहा है। तो ऐसे करते करते मैंने आई थिंक 2-3 बार वोमिटिंग कर दी थी, तो मेरे में एनर्जी भी नहीं बची थी। तो फिर डॉक्टर समझी, डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको एनर्जी की भी ज़रूरत है, आप थोड़ा सा सो जाओ, बिकॉज जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपको उस टाइम एनर्जी की ज़रूरत रहेगी जब पुश करना रहेगा। तो और अंदर मतलब अंदर सिर्फ आपके हस्बैंड अलाउड रहते हैं, आपकी और कोई नहीं। तो एटलीस्ट मेरे केस में या मेरे हॉस्पिटल में ऐसे ही था। तो मेरे हस्बैंड थे, वो मुझे दे रहे थे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम कुछ भजन सुन लो, कुछ म्यूजिक सुन लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं पूरी तैयारी से की थी कि मैं ये सुनूंगी, मैं बहुत काम रहूंगी और ये वो, एंड मैं बहुत हद तक काम थी भी। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट सब चल रहा था मेरा, बट उस टाइम मेरा कुछ सुनने का मन नहीं था। मुझे था कि बस जल्दी करो ये बहुत, बिकॉज मुझे ऐसे लेटना था, पर आप लेट नहीं सकते हो, मुझे घबराहट हो रही थी। तो उस चक्कर में फिर मैंने बोला मुझे ऑपरेशन करवा दो, पर कोई माना नहीं, डॉक्टर भी नहीं मानी। फिर आराम से मुझे बहुत उल्टी होने लग गई, तो फिर मैंने वो डॉक्टर को बोला कि प्लीज थोड़ी देर के लिए ये आईवी निकाल दो, बिकॉज मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। तो फिर वो नर्स ने थोड़ी देर के लिए वो निकाल दिया। तो फिर उतने टाइम डॉक्टर अपने घर चली गई, बिकॉज रात हो गई थी ऑलरेडी काफी। तो मैं तो डर गई कि अरे अभी अचानक से कुछ हो जाएगा तो डॉक्टर मतलब कौन क्या करेगा। ऑल्दो वहाँ पे उनके जूनियर डॉक्टर हैं, वो सब होते हैं, बट आपको तो उस टाइम यही लग रहा होता है। तो फिर और फिर ऊपर से अगर किसी और की डिलीवरी चल रही है तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ उसके चिल्लाने और वो सब की भी आती है, भले ही आपका ऑपरेशन थिएटर या आपका लेबर रूम अलग है, फिर भी थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो वो और डरावनी लगती है, ऐसा लगता है बाप रे इतना दर्द। तो ठीक है, मतलब पेन फिर भी हैंडल हो जा रहा था, पर वोमिटिंग के साथ पेन ऐसा लग रहा था कि अब हैंडल नहीं हो रहा। और ऊपर से आपने कुछ खाया भी नहीं होता है, क्योंकि मैं गई थी यहाँ घर से शाम को 6 बजे, तो मैंने कुछ ऐसा तो नहीं खाया था, जो लंच किया था वो सब तो निकल गया था मेरा। तो फिर बस अंदर ही अंदर चल रहा था, भगवान जल्दी कर दो, बस हो जाए जल्दी से और सब कुछ हेल्दी रहे। तो फिर डॉक्टर चली गई और उन्होंने बोला आप रेस्ट करो, तो उन्होंने वो निकाल दिया था आईवी, तो मुझे थोड़ा सा ओके लग रहा था। पेन आ रहे थे जा रहे थे, बीच में टाइम मिलता है आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने का। तो फिर उसके बाद डॉक्टर उनको पता था कि कब होने वाला है, तो वो आ गई रात को, आई थिंक 11-12 बजे, एंड वापस से चेक कर रही है और वो सब चल रहा है। तो मैं बोला गुड, आप इतना प्रोग्रेस कर गए हो, दैट मीन 7-8 सेंटीमीटर समथिंग, तो बस थोड़ा ही टाइम और है। आपको वो ऐसे पैर करके लिटा देते हैं एंड डॉक्टर आते हैं एंड वो मॉनिटर करते रहते हैं और चले जाते हैं, नर्स वगैरह वहाँ पे रहती हैं। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा था, मेरे हस्बैंड भी वहीं थे अंदर, तो मैं तो पूरे टाइम बस बोल रही थी जल्दी कर दो जल्दी कर दो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है।
और आपको इतना प्रेशर हो जाता है नीचे बिकॉज़ बेबी का हेड होता है वहाँ पे, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है वहाँ पे। मतलब आपको लगता है कि कुछ तो मुझे हो रहा है वहाँ पे, पर क्या हो रहा है, बहुत ज़ोर हो रहा है। फिर आप डॉक्टर आई, उन्होंने बोला ठीक है, नाउ इज़ द टाइम, आप 10 सेंटीमीटर हो गए हो एंड अब जैसे-जैसे आपको बोला पुश करते रहना। तो अब किसी ने पुश करना तो सिखाया ही नहीं है। मतलब ऑल्दो जो मेरा हॉस्पिटल था वो बहुत अच्छा था, क्लासेस लेते थे वो लोग, पर उन्हें ये सिखाया था कि आपको काम कैसे रहना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो पुश कैसे करना है, मतलब आप कौन सी एनर्जी लगाओगे वहां पे पुश करने की, कहाँ पे लगाओगे? तो उन्हें लगा आप ऐसे पुश करो जैसे आप अपने पूप को पुश करते हो। तो मतलब मुझे तो वो ज़्यादा समझ में कुछ आया नहीं, तो मैं कोशिश कर रही थी, मैं पूरी एनर्जी अपनी बचा के रखी थी, कोई चिल्ला-विल्ला नहीं रही थी मैं, बिकॉज़ मुझे मालूम है चिल्लाने में ही एनर्जी चली जाएगी, तो यहाँ क्या करूँगी? तो डॉक्टर ने फिर पहले तो बहुत शांति से मुझे समझाया, उसके बाद उसने थोड़ा डाँटा भी, उन्होंने बोला कि भई आपको ही करना पड़ेगा ना ये काम, आप इतना 9 मंथ तक करे हो ना, तो अभी थोड़ा-सा और कर लो। और आपके ऐसे डरने से या करने से बेबी को प्रॉब्लम होगी, बेबी फिर वापस बाहर आते-आते अंदर चला जाएगा। तो वो सुन लेते हो ना तो आपका एकदम मदर इंस्टिंक्ट जाग जाता है, फिर आपको लगता है नहीं अब तो करना ही है। तो बहुत उससे पुश-वुश किया एंड वहाँ पे जो नर्स एंड जो डॉक्टर थे उनने भी हेल्प करी, उनने भी थोड़ा-सा ज़ोर दिया एंड पुश किया एंड फिर ऐसे डिलीवरी हो गई और उनने बेबी को तो पीडियाट्रिशियन और उनको दे दिया। एंड फिर तब उन्होंने बोला, फिर डॉक्टर्स लोग वो जो भी स्टिचिंग एंड ऑल वो सब होता है, वो सब उनने प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो ऐसा मेरी डिलीवरी प्रोसेस थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला थोड़ा आप रेस्ट करो और कुछ जूस वगैरह आप पी लो। तो फिर उस टाइम आई थिंक मैंने लेबर के दौरान भी जूस पिया था, तो उस टाइम भी मैंने वोमिटिंग कर दी थी। तो इसलिए मेरा जूस पीने का मन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत मतलब सिर्फ़ एनर्जी चाहिए जितने के लिए जूस पिया और बीच-बीच में हाँ, लेबर के टाइम पानी भी अलाउड नहीं होता है ज़्यादा। तो वहाँ पे एक बॉटल रखी होती है नॉर्मल अपनी बिसलेरी टाइप की एंड आप बिल्कुल उसमें से छोटा-छोटा पियो, छोटा मतलब वो भी मेरे हस्बैंड, मैं तो लेटी हुई हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा पिला रहे हैं। बहुत मतलब वो भी ऐसा तो अलाउड नहीं करते हैं, पर उन्होंने बोला था बहुत ही कम आप पी सकते हो बिकॉज़ गला सूख रहा होता है। तो ये सब हुआ, फिर उन्होंने बाद में बोला आप सैंडविच वगैरह खा लो, जूस वगैरह पी लो, वो सब पिया एंड ऐसे फिर मेरी बेबी हेल्दी बाहर आ गई। तो ये थी मेरी प्रोसेस। अब इस टाइम में तो पेन सबको होता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पेन नहीं होगा, ईदर वजाइनल हो और सी सेक्शन हो, किसी को बाद में होता है, किसी को पहले होता है। तो अब इसमें मेरा सब कुछ उनने स्टिच वगैरह कर दिया एंड उनने फिर मुझे बाहर भेज दिया अपने रूम में और वो सब नॉर्मल हो गया। पर उस टाइम आपका जो भी रहता है, एनेस्थीसिया रहता है या दवाइयाँ रहती हैं, आपको पता नहीं है, तो आपको उतना पता नहीं चलता है कुछ भी कि क्या हुआ है आपके साथ। वो जब असर 3-4 दिन बाद खत्म होता है, तब आपको हिट होता है कि किसी को 3-4 दिन, किसी को जल्दी, सबका अलग-अलग होता होगा। तो तब मुझे एकदम से पेन स्टार्ट हुआ जहाँ पे स्टिचेस थे। तो वो भी नॉर्मली था, ऐसा बहुत वो नहीं था कि मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मुझे तो लगा अरे वाह! हो गया, लोग तो इतना बोलते हैं डिलीवरी, डिलीवरी। तो पर बाद में मुझे पेन हुआ था एंड वो भी इसलिए बिकॉज़ मेरा एक स्टिच पक गया था, बाकी जितने भी दूसरे स्टिचेस थे वो सब हील हो गए थे। तो फिर वो मुझे पता नहीं था। वो लोग बोलते हैं कि आप मतलब लैम्प से सिकाई करो, ये करो, तो जितने दिन हम हॉस्पिटल में थे उतने दिन तो सिकाई हुई जितने टाइम, पर घर आके तो ऐसी कोई वो नहीं हुई। उन्होंने नॉर्मल क्रीम बोला था वो लगा लिया, पर एक हो गया। तो फिर डॉक्टर के पास ही गए थे। मुझे लगा कि हाँ डिलीवरी है तो इतना तो पेन होगा, तो मैंने किसी को बताया नहीं, झेल लिया। फिर ज़्यादा जब मैं बैठ भी नहीं पा रही थी तो फिर मेरी मम्मी ने बोला नॉर्मल डिलीवरी में आप बैठ भी नहीं पा रहे हो इतने दिन बाद तक, तो आप दिखा दो एक बार डॉक्टर को। तो फिर हम लोग आई थिंक 1 हफ्ते बाद रूटीन चेकअप होता ही है, 1 हफ्ता या 15 दिन बाद। तो फिर हम लोग गए थे तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका एक स्टिच वो हो गया है, पक गया है। तो फिर उसको उन्होंने वहीं पे सही किया एंड हील हो गया। मतलब उसमें उन्होंने कोई वहाँ पे स्टिचेस वगैरह कुछ नहीं लगाए,
उन्होंने बस नॉर्मल हाथ से कुछ लगाया क्रीम वगैरह एंड फिर वो ठीक हो गया एंड मैं फिर पूरी तरह ठीक थी। तो ये मेरी स्टोरी थी। अब इसमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। मैंने जिन लोगों की देखी थी उनका बहुत डरने की बात भी थी। तो बस सुन के इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाले के साथ हो वो अपने साथ भी हो। आप पूरा ब्लाइंडली अपने डॉक्टर के ऊपर रहो, जो भी वो बोले। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपका डॉक्टर बोले आप वो मानो। बाकी आपका फिर मतलब उस टाइम तो आई थिंक मदर्स को वो शक्ति दे ही रखी है भगवान ने कि ऊपर वाले ने कि हो जाता है सब कुछ। तो ये थी मेरी स्टोरी। आपको और कुछ जानना हो तो मुझे बताना। और बात का भी बहुत कुछ है एंड बेबी का भी है। तो एंड इवन 9 मंथ्स का भी है। अलग अलग मंथ अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो आपको जो भी जानना है आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड इस नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने क्या क्या किया है आप वो भी पूछ सकते हो, बिकॉज इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जो जो डॉक्टर ने बोला है मैंने वो सब सब किया है एंड बस यही है। थैंक यू सो मच।